Hello everyone, welcome to online classes. This is Pragati Pandey and today we are going to discuss maths. The chapter we are going to discuss is chapter 8 and the name of the chapter is algebraic expression. Today we will start exercise 8.1. So students, now we are going to discuss some other basic points of the chapter. So आपने पहले पढ़ा होगा कि जो हमारा मैथ्स है इसमें हम फिगर्स को स्टडी करते हैं. फिगर्स मतलब जैसे स्क्वायर हो गया. स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये स्क्वायर है. स्क्वायर की क्या होती है? साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. देखो ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 है, ये भी 2 और ये भी 2. तो ये स्क्वायर है. तो हम मैथ्स में ऐसे करके डिफरेंट फिगर्स को भी पढ़ते हैं. ठीक है. तो जो हमारा ये जो आप देख रहे हैं इसको बताने का मेरा कुछ अलजेब्रा से रिलेटेड थोड़ा सा है कि ये जो स्क्वायर है, मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा. तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ पेरीमीटर. पेरी आप देख रहे हो, पेरी मीन्स होता है किनारा. ठीक है. किनारा जो होता है उसको हम पेरी कहते हैं और मीटर मीन्स मापना यानी नापना. तो अगर हम किसी भी फिगर के किनारों को नापें, किनारों को ऐड करें, किनारों का सबमिशन करें, उसको कहा जाता है पेरीमीटर. अगर वहीं पे कहा जा रहा है, ये आप देख रहे हैं दूसरा स्क्वायर है, दूसरे स्क्वायर की भी बात की जाए तो अगर इसका पेरीमीटर कहा जाएगा तो यानी इसके किनारों को हम जोड़ लेंगे, उनको नाप लेंगे. ठीक है. आप वैसे रेक्टेंगल जानते हैं. रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. मतलब जो सामने सामने वाली साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. तो उसके कंडीशन में भी अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो मतलब उसके किनारों को हमको ऐड करना होता है. ठीक है. तो पेरी मीन्स होता है साइड्स, किनारे, और मीटर मीन्स होता है नापना. मीटर यानी मीट्रिक. मीट्रिक मीन्स नापना. तो आप देख रहे हैं कि अगर स्क्वायर का पेरीमीटर कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इन चारों को ऐड कर लेंगे. ठीक है. ठीक है ना. तो अगर इसको हम कहा जाए कि अगर ये चारों इक्वल हैं तो हम इसको x भी तो ले सकते हैं. x = 2 भी तो ले सकते हैं, जो कि x क्या है? साइड हो गई. x क्या है? साइड हो गई. तो अगर आपको 4 बार लिख करके इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जोड़ना नहीं चाहते हैं इस तरह से, तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ़ साइड्स क्या हैं? 4 हैं और जो साइड है वो हमारा x है. यहाँ तो चलो 2 था तो आपने ऐड कर लिया, इसको सिंपली 8 हो गया. लेकिन अगर यहाँ पे 100 हो, यहाँ पे मान लो 56 होता है, यहाँ 56 होता है, यहाँ 56 होता है, यहाँ 56 होता है, तो आप क्या करते? कॉम्प्लिकेटेड होता चारों चीज़ों को ऐड करना. तो आप क्या करते हैं? उस कंडीशन में आप लिख लेते हैं 4 × साइड. मतलब साइड की कोई वैल्यू थी और वो 4 बार साइड्स हैं, इसलिए हमने क्या किया? 4 × साइड कर दिया. तो अगर आपसे कहा जाए कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 4 टाइम्स ऑफ साइड, तो अगर इस तरह से कहा जाए तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमने 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा था, उसमें आपको याद आ रहा होगा, तो हमने क्या किया था? लैंग्वेजेस में लिखे होते थे वर्ड्स के फॉर्म में और उसको हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे. अगर आपसे कहा जाए, मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो आप बोल सकते हैं 4 टाइम्स साइड. बात एक ही होगी ना. 4 × साइड यानी 4 टाइम्स साइड. अगर आप ये चीज़ कह देते हैं तो बात एक ही हुई. तो मैं को रिलेट कर रही हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कंडीशन से. तो वैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं पूछूं कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 4 × साइड्स, 4 टाइम्स साइड. ठीक है. तो इस तरह से होता है. ठीक है. तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो इसी पे बेस्ड है. ठीक. तुरंत आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. देखते हैं. द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 साइड. अभी तक हमने क्या देखा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने देखा था. तो आप देख रहे हैं कि क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 4 टाइम्स इट्स साइड. तो क्या हो गया? 4 × साइड. इस तरह से आप लिख देंगे, यानी 4s. ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 2 टाइम्स द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ.
तो कह रहा है कि रेक्टेंगल जो होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी लेंथ के सामने वाली लेंथ इक्वल होती है, ब्रेड्थ के सामने वाली ब्रेड्थ इक्वल होती है। तो यहाँ पे कह रहा है 2 टाइम्स द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ L प्लस बी हो गया इसका 2 टाइम्स। तो आप देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहाँ से आपको मिल जा रहा है। ओके, नाउ मूविंग टू द फर्स्ट वन। आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपको वर्ड्स के फॉर्म में दिया गया, आपको इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है। ओके, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस, d इज इक्वल्स टू, यानी d फॉर डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द रेडियस, यानी 2 मल्टीप्लाई r। क्लियर? अब इस चैप्टर में जो लिटरल्स जो हमने पढ़ा था कल, लिटरल्स क्या होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं मैथ्स में उनको हम लिटरल्स कहते थे। ठीक है, यानी ABCD EF G H I J K कुछ भी ले लो आप XY Z तक, वो लिटरल्स होते थे और इनकी वैल्यू हमको क्लियर नहीं होती थी, मतलब इनकी वैल्यू हम फाइंड करते थे। तो क्या होता है, जो ऑपरेशंस होते हैं आपको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 ऑपरेशंस होते हैं। तो इन्हीं ऑपरेशंस को हम देखेंगे लिटरल्स पे, यानी अल्फ़ाबेट्स पे जब हम इसको पुट करेंगे तो कैसी कंडीशन हमें मिलती है। फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी अगर a की जगह आप a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू 5 है, तो a प्लस बी यानी 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 के फॉर्म में अगर आप रखेंगे तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम होगा। ठीक है, 8 इक्वल्स टू 8 आंसर होगा। So this is what? This is operation on literals. Now we will see that here the second one is a plus b in bracket plus c is equals to a plus in bracket b plus c. इस पे भी अगर आप कोई एग्जाम्पल रखते हैं, मान लो हमने रखा 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 और यहाँ भी 6 ही आएगा। तो देखेंगे आप, अगर इस तरह की कंडीशन होती है, ए बी सी की वैल्यू हमारे पास है और हम उसको इस फॉर्म में रखते हैं सेकेंड कंडीशन के फॉर्म में, तो हमारा आंसर इक्वल आता है। तो ए बी सी क्या हो गए, लिटरल्स हो गए। ठीक है, वैसे कल हमने देखा था कि अगर ए में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा आपका नंबर ही होता है, लेकिन अगर a में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर 0 हो जाता है। ध्यान देंगे, अगर ऑपरेशंस को किस तरह मैनिपुलेट करना है ये ध्यान देंगे। a में अगर आप 0 को ऐड करेंगे तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है और वो नंबर इटसेल्फ आंसर होता है, लेकिन अगर a में आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर 0 हो जाता है। क्लियर? सो यहाँ पे देखेंगे कि हमने 3 जो है प्रॉपर्टीज़ जो है एडिशन की लिटरल्स के ऊपर देख ली है। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटरल्स। सपोज 2 लिटरल हैं a और b, a की कोई वैल्यू हो सकती है, b की कोई वैल्यू हो सकती है। तो अगर a मल्टीप्लाई b होता है तो b मल्टीप्लाई दोनों की वैल्यू सेम होगी। सपोज 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, दोनों ही कंडीशन में 6 आंसर होगा। तो अगर 2 लिटरल्स हैं कुछ इस तरह से तो उनकी वैल्यूज़ इस तरह से सेम आ जाती है। इसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ओके, सेकेंड कंडीशन इज सेम है, a मल्टीप्लाई b इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इन ब्रैकेट। इस पर भी आप एग्जाम्पल रख करके अगर देखेंगे 1 2 3 को आप रख के देखोगे तो कंडीशन सेम फुलफिल होगी। और a में 1 से मल्टीप्लाई किया गया और या 1 में a से मल्टीप्लाई किया गया, आंसर सेम ही होता है। तो ये बहुत ही इजी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसको हमने देखा। नाउ वी विल सी द डिवीजन ऑफ लिटरल्स। ओके, डिवीजन ऑफ लिटरल में बहुत थोड़ी सी चीज़ लिखी हुई है।
इफ़ ए एंड बी आर एनी टू लिटरल्स, ए और बी दो लिटरल्स हैं और कहा जा रहा है ए इज़ डिवाइडेड बाई बी, तो आप क्या करते हैं, जो ए होगा डिवाइडेड बाई बी यानी बी से डिवाइड हो रहा है तो बी नीचे हो जाता है और ए आपका ऊपर लिखा जाएगा। सिमिलरली 10 डिवाइडेड बाई ए इज़ रिटन एज 10 डिवाइडेड बाई के बगल वाला हमेशा नीचे आएगा। बाई अगर लिखा हुआ है और उसके बगल वाला ए जो होता है या बी सी डी कुछ भी लिखा हुआ, नंबर्स लिखे हुए, वो हमेशा नीचे ही आता है। देखेंगे आप, ए डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे बाई ए था तो ए नीचे था और यहाँ पे बाई 10 है तो 10 नीचे है। ध्यान देंगे बाई के बगल वाला हमेशा फ्रैक्शन की कंडीशन में नीचे आएगा। ओके, नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज and see the other questions. So students, our next question is question number 4 and it is Ravi scores 50 marks in Hindi. कह रहा है रवि ने 50 नंबर हिंदी में पाए हैं और x मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और मैथ्स में x पाया है, नंबर नहीं बताया गया है, बताया गया है x के फॉर्म में, एंड y मार्क्स इन साइंस, और y नंबर पाया है साइंस में, एंड z मार्क्स इन इंग्लिश। कह रहा है जेड मार्क्स पाया है वो इंग्लिश में। व्हाट इज़ हिज टोटल स्कोर इन द 4 सब्जेक्ट, कह रहा है चारों सब्जेक्ट मिला करके उसका कितना नंबर होगा टोटल। तो टोटल क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे 50 इन हिंदी, x इन मैथ, y इन साइंस एंड z इन इंग्लिश। टोटल मार्क्स विल बी 50 + x + y + z। ठीक है, टोटल मार्क्स आपको x y z की वैल्यू नहीं दी गई है तो कोई ज़रूरत नहीं है वैल्यू रखने को, आप एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख देंगे हिज टोटल मार्क्स विल बी 50 + x + y + z। ओके, नाउ 5th क्वेश्चन इज अ क्यूबॉइड हैज़ h सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड होता है जिसकी 6 फेसेस हों। ठीक है, 6 फेसेस हों, 6 फेस वाला कोई भी चीज़ क्यूबॉइड होता है। जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है आप उसमें देखेंगे कि ऊपर की तरफ होता है प्लेन, नीचे की तरफ प्लेन होता है, प्लस जो आप पकड़ के खोलते हैं वो एरिया, उसके साइड वाली पतली एरिया, वो सारी 4 साइड्स हो गई, प्लस ऊपर नीचे आपका क्यूबॉइड का कंडीशन। आपका जो रूम है, आप अपने रूम को इस टाइम देख रहे हैं, एज्यूम करिए कि एक छत हो गई और एक फर्श हो गया, यानी 2 साइड्स हो गए, और उसके बाद 4 दीवारें हो गई। ठीक है, 4 दीवार प्लस छत प्लस फर्श क्या हो गया, क्यूबॉइड का फॉर्म हो गया। तो कह रहा है कि एक क्यूबॉइड, आप अपने रूम को एज्यूम करिए, उसकी कुछ हाइट है, जहाँ छत फर्श से और छत की कुछ हाइट है। ठीक है, जिसको h सेंटीमीटर कहा गया है। इट्स लेंथ इज़ 4 टाइम्स इट्स हाइट। तो आप लिखते चलेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे जो हाइट कही गई है वो है h सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि लेंथ इज, इट्स लेंथ इज़ 4 टाइम्स द हाइट। लेंथ क्या है, 4h है, हाइट का 4 गुना है। ठीक है, एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर मोर देन लेंथ, और ब्रेथ क्या है, 3 सेंटीमीटर मोर देन लेंथ, लेंथ से ज़्यादा है इतना। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इन टर्म्स ऑफ हाइट। हमने पहले ही रख दिया, यही दोनों आंसर हो गया। ओके, ये दोनों आपके आंसर हो गए। Now the next question, question number 6 is आशिता covers x centimeters in 1 step। कह रहा है आशिता एक लड़की है जो एक बार में x सेंटीमीटर एक स्टेप में कवर करती है। How many centimeters does she cover in 15 steps? 1 step is equals to x centimeter, 15 स्टेप इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई x। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 15x सेंटीमीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, you can see that hint is given. This is your assignment work. Now we will move to question number 8. The price of one notebook is ₹50, 5 and 1 pen is ₹2। कह रहा है कि जो एक नोटबुक है, एक कॉपी की दाम ₹5 है
और एक पेन का दाम 2 है, यानी कॉपी का 5 है और पेन का 2 है। ठीक है, आगे कह रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ X नोटबुक्स एंड Y पेन्स। X नोटबुक है अगर 1 कॉपी का 5 था तो X कॉपी का हो जाएगा 5 इंटू X। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करेंगे पेन की तो 1 पेन का था 2, तो Y पेन का हो गया 2Y। ठीक है, सो हमारा आंसर हो जाएगा 5x प्लस 5x प्लस 2y। ठीक है, हमें पूरा आंसर हमें नहीं दिया गया है, कोई डेटा नहीं दिया गया, तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सप्रेशन के फॉर्म में बना के इसको रखेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इट इज़ सेइंग दैट मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम जयपुर एट 5 AM मॉर्निंग। कह रहा है मोहन शुरुआत करता है जयपुर से सुबह 5 बजे। ठीक है, इफ़ हिज कार इज़ रनिंग एट स्पीड ऑफ y किलोमीटर्स पर आवर, अगर उसके कार की स्पीड y किलोमीटर्स पर आवर है, एट 11 AM ही ऑब्जर्व दैट ही इज़ 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली। कह रहा है कि मोहन जो है वो सुबह 5 बजे अपनी कार से निकलता है जयपुर से। ठीक है, और उसके कार की स्पीड जो है वो y किलोमीटर्स है, y किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है। ठीक है, मोहन क्या कह रहा है, मोहन शुरू कर रहा है सुबह 5 बजे जयपुर से, अपनी कार से चल रहा है, उसके कार की स्पीड जो है वो y किलोमीटर्स पर आवर है। वो 11 बजे देखता है, 11 बजे देखता है यानी 5 बजे चला था, 11 बजे देखता है यानी 6 घंटे वो कार से चला है अभी तक। ठीक है, जब वो देखता है 11 बजे कि वो दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन जयपुर एंड दिल्ली। कह रहा है कि तो कंडीशन क्या बन रही है कि वो 6 घंटे चला है। ठीक है, 6 घंटे मतलब टाइम आपको दिया गया है 6 आवर्स, तो कितने की स्पीड से चल रहा है आप पहले देखेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो हमको डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन जयपुर एंड दिल्ली। तो स्पीड इसकी कितनी थी, y थी ना, सॉरी y स्पीड थी, y किलोमीटर, y टाइम कितना लगा, 5 बजे चला, 5 बजे चला, 11 बजे देखता है यानी 6 घंटे चला। ठीक है, तो यानी डिस्टेंस हो गया कितना, 6y। ठीक है, अभी वो 11 बजे देख रहा है कि वो अभी भी दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है, तो अगर हम इसमें 100 ऐड कर दें तो टोटल डिस्टेंस जयपुर और दिल्ली के बीच की यही तो होगी, यानी योर आंसर विल बी 6y प्लस 100। ओके, so students, this is the last question of the exercise. So we have completed our exercise 8.1. Watch the video carefully and solve all the questions of this exercise. That's all for today. Thank you.